बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास मोबाइल कंप्यूटिंग के अंदर जो टॉपिक है वो है एंड्रॉयड प्रोजेक्ट डायरेक्टरीज एंड बटन क्लिक विद टोस्ट मैसेज। ये हम देखेंगे आज, और इस लेक्चर में आज के दो चीज़ों को क्लियर किया गया। एक तो थोड़ा फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जाएगी चीज़, और फर्स्ट फेज़ के अंदर आपको प्रोजेक्ट के साथ जो आपकी फ़ाइल्स आती हैं उन फाइल्स का ओवरव्यू दिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पेश करते हैं, वो काम जो हमारे खालिक अज़्ज़ व जल को बड़ा पसंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। हज़रत अहमद सावी अलैहि रहमतुल्लाह हादी बाज़ बुज़ुर्गों से नकल करते हैं, इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब हासिल होता है। आमीन। ये कुछ लिंक्स हैं जी आपके आज के टॉपिक के, जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स को ये इशू आ रहा है कि हमारे पास जो प्रीवियस जो आपको टास्क दिया था उसमें आप लोगों के लैपटॉप्स के ऊपर नहीं चढ़ रहा, और जो एवीडी आपके पास था मैनेजर वगैरह डेवलपमेंट का, वर्चुअल डिवाइसेस वगैरह वो भी नहीं चढ़ रही हैं आपके पास। बहुत स्लो हो जाता है सिस्टम काफ़ी घंटा चलने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं कर रहा। चंद एक चीज़ें पहले क्लियर कर दें, मैं उसके साथ फिर आपको मज़ीद चीज़ों में इंगेज करता हूँ। पहली चीज़ तो ये है जी, एंड्रॉयड डेवलपमेंट जो कोर्स है, ये जो मोबाइल कंप्यूटिंग में पढ़ा जा रहा है, ये हाई लेवल कोर्स है। इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना भी ज़रूरी है। वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि आपके पास एंड्रॉयड सेट जो है एटलीस्ट हो, अदरवाइज़ आपके पास ऐसा सिस्टम हो जो उसके अंदर वर्चुअल डिवाइस को रन कर सके। उसमें मैं अपने पास जो सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो आपको रिकमेंड करता हूँ एटलीस्ट 8 GB रैम हो। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ 16 GB रैम यूज़ कर रहा हूँ। i7 है मेरे पास, आपके पास अगर i5 भी है तो जनरेशन एटलीस्ट 6 हो उसकी। तो ये चंद एक चीज़ें हैं, आपका कैशे उसके अंदर आता है और बहुत सी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो ये देख लें, अपने सिस्टम को अपग्रेड करें। सबसे पहली एडवाइस तो ये है। सेकंड एडवाइस ये है कि जी अगर आप सिस्टम को अपग्रेड नहीं कर सकते, मिनिमम रिसोर्सेज पे मैक्सिमम अचीवमेंट करना चाह रहे हैं, तो दैट्स वाई आई प्रेफर लिनक्स में जाएं। लेकिन लिनक्स में काफ़ी हद तक कंजम्पशन तो मिलेगी, उसके लिहाज से आपको रैम थोड़ा सा इंक्रीज़ कराना ही पड़ेगी। आप लिनक्स में तो जाएं, लेकिन अगर आपने विंडोज़ में करना है तो फिर तो आपको हार्डवेयर प्योर आपको अच्छा चाहिए आपको। तो ये चंद एक इंस्ट्रक्शंस हैं सबके लिए, इसको फॉलो करें। और अगर इसको फॉलो करना मुश्किल है तो उसका अल्टरनेट एक ख़ास तरीक़ाकार है जिसका मैंने लिंक शेयर किया। वो ये है कि रनिंग ऐप्स ऑन योर डिवाइस। अगर आपके पास वर्चुअल डिवाइस एक हैवी चीज़ है, वो अगर नहीं चल रही है, किसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपनी डायरेक्ट डिवाइस को लगा सकते हैं। अपना USB डिबगिंग ऑन करें अपनी डिवाइस में, उसका सारे प्रोसीजर्स लिंक के अंदर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है जी। फर्दर हमने इसको देखना है सेकंड लिंक की तरफ, और अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। आज के टॉपिक में बहुत लाइट सी चीज़ों को डिस्कस किया गया है। पहला फेज़ है पूरे डिस्कशन है। सेकंड फेज़ में सिंपल फ्यू लाइन ऑफ कोड से आपको फंक्शनैलिटी बताई गई है बटन की, कि बटन कैसे वर्किंग करेगा। चलते हैं अपने एग्जैक्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इसके अंदर के लास्ट टाइम हमने इसके ऊपर वर्किंग की थी जी। सिंपल हमने एक इंटरफेस बनाया था, उसको हमने चला के चेक किया था, एक्टिविटी की, तो हमने इसको डिज़ाइन किया था। जस्ट मैं आज इसी टॉपिक को आगे फर्दर इन्हांस करते हुए आपको जस्ट ओवरव्यू बताता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड के ऊपर जो बार व्यू हो रही है आपको, ये किस किस चीज़ का टैब है और ये क्या काम करता है।
सबसे पहले हम देख रहे हैं आज के एंड्रॉयड स्टूडियो में जो हमारी डायरेक्टरीज हैं वो किस तरह काम करती हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है एंड्रॉयड। जस्ट ये व्यूज हैं हमारे पास डिफरेंट, यानी समझाने के लिए कहा जाए तो हमारे पास प्रोजेक्ट है। इसको किस तरीके से व्यू किया जा सकता है जी, हमारे पास इसको फाइलिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है। हम यहाँ पे पैकेजेस पे जाते हैं तो हमारे पास डिफरेंट तरह का व्यू यहाँ पे आएगा। अगर हम इधर से किसी भी प्रोजेक्ट फाइल पे चले जाते हैं तो हमारे पास इसका व्यू बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन हमने जो काम करना है एंड्रॉइड के ऊपर करना है, और ये जो बाकी चीजें हैं नॉर्मली आपने विजुअल स्टूडियो के ऊपर भी देखा होगा, जो हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर जो फोल्डर स्ट्रक्चर्स है ये उसको उतना कॉन्क्रीट करके या उतना ही एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे इन चीजों को डिफाइन किया गया होता है ताकि हम इन चीजों को अपने पर्पज के लिए यूज किया जा सके। जैसे अगर आपने विजुअल स्टूडियो के ऊपर काम किया था तो वहां पे हमारे पास जब प्रोजेक्ट फाइल्स होती थी, या अगर आपने फोल्डर स्ट्रक्चर की तरफ जाना है तो उस फोल्डर स्ट्रक्चर से हम अपने पास देख सकते थे कि हमने वहां से अपनी अगर डेटाबेस फाइल जिस जगह प्लेस की हुई है उसको ओपन लोकेशन करके वहां पे चले जाते थे। और अगर आपने उसमें कोडिंग सिनेरियो को रखा हुआ तो वो जस्ट आपके कोडिंग सिनेरियो को ही फॉलो करता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ यूज करेंगे एंड्रॉइड को, और हम इसी ही चीज को अंडरस्टैंड करते हुए फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। ये जस्ट जो ओवरव्यू है आपको इसलिए बताया कि नॉर्मल हमारे पास ये चीजें यूज में आ जाती हैं। सिंपल हमारे पास इसके अंदर एंड्रॉइड के अंदर दो मेजर चीजें आ रही हैं, एक है ऐप और एक है ग्रेडल स्क्रिप्ट। बारी बारी इसको देखते हैं जी। सबसे पहले ऐप के अंदर क्या चीजें हैं। ऐप के अंदर टोटल जो लेटेस्ट हमारे पास एंड्रॉइड वर्जन यूज हो रहा है इसके अंदर यहाँ पे मैनिफेस्ट है, जावा है, जावा जनरेटेड है, ठीक है, और रेस्ट है। इसके अंदर सबसे पहले मैनिफेस्ट क्या काम करता है। मैनिफेस्ट के अंदर एक फाइल मौजूद होगी .xml की, इट्स नेम एंड्रॉइड मैनिफेस्ट। एंड्रॉइड मैनिफेस्ट बेसिकली क्या काम करता है, इसको ओपन करते हैं, ये आपको थोड़ा सा दिखाता भी हूँ। ये एक्चुअली एक मेजर फाइल है इसकी, जो इसकी बेस लाइन को स्टार्ट करता है। मतलब ये कि इसकी जो हाउ नो है पूरी एप्लीकेशन की, उसके बारे में इसका सारा बायोडाटा इसमें लिखा गया होता है। जैसे कि अलाउ बैकअप इसके अंदर किया है आपने, या इससे पहले भी अगर आपको बताऊं तो इसके अंदर सिंपल एक्सएमएल की फाइल है, तो ये एक्सएमएल के वर्जन को स्टार्ट करते हैं एक्सएमएल के लिए। और मैनिफेस्ट यहाँ से स्टार्ट होकर इसके अंदर जो स्कीमा वगैरह है, ये हमारे पैकेज का नेम था माई F17, और हमने हेलो F17 उसका प्रोजेक्ट का नाम रखा था। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ रही है जी एप्लीकेशन का टैग है, ठीक है। एप्लीकेशन के टैग के अंदर हमारे पास इस एप्लीकेशन के सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिफाइन होंगी कि बैकअप टू करना है, इसका आइकॉन कैसा होगा, आइकॉन का पाथ दिया हुआ है यहाँ पे ना, तो पाथ दिया हुआ है हमने कैसे इसको आगे फर्दर यूज करना है। इसके बाद हमारे पास लेबल क्या है जी, हमने हेलो F17 लिखा हुआ था। राउंड आइकॉन है, आइकॉन वेरी करते हैं हमारे पास। आप लोगों ने देखा एंड्रॉइड के अंदर कुछ राउंड आइकॉन आते हैं, कुछ प्रॉपर एजेस वाले हमारे पास आइकॉन आ रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास स्पोर्ट्स आर्टिकल वगैरह टू किया, या ऐसे हम देखेंगे कि क्या चीजें हैं इसके अंदर, और थीम इसका कैसा यूज होगा, इसका डिफॉल्ट थीम यूज हो रहा है। अब सेकंड थिंग क्या आएगी एप्लीकेशन की, पहले तो आ गई सारी प्रॉपर्टीज वगैरह, इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे आती है एक्टिविटी। अभी जब हम कोई भी चीज बिल्ड नहीं करते तो हमारे पास डिफॉल्ट के तौर पर मेन एक्टिविटी आती है, तो ये उसी का कोड लिखा हुआ है, ये हमने नहीं लिखा, ये ऑटो जनरेटेड कोड है। लेकिन जब हम मजीद एक्टिविटीज ऐड करेंगे तो यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन जितनी एक्टिविटीज की हैं हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में। इसके अलावा एंड्रॉइड मैनिफेस्ट एक और काम करता है। इसका मतलब ये है कि मैनिफेस्ट इसके साथ साथ आपने अगर किसी किस्म की फोन की परमिशन चाहिए हो, मीडिया की परमिशन चाहिए हो, फोन डायरेक्टरी की परमिशन चाहिए हो, इंटरनेट की परमिशन, ये जिस तरह की परमिशन आप लोगों को रिक्वायर्ड हो, तो हमें यहाँ पे टैग के अंदर एक्टिविटी के टैग के बाद हमें उसे डिफाइन करना पड़ता है। तो आपने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ, आपने कई एप्लीकेशन ऐसे इंस्टॉल करके देखी होंगी, तो शुरू में उसको अलाउ करना पड़ता है उसको सबको, तो 3 से 4 किस्म के अलाउ वो रिक्वायर्ड कर रहा होता है। तो उस तरह की जो फंक्शनैलिटी है वो एक्सएमएल में शुरू में यहाँ पे डिफाइन की जाती है कि आपकी एप्लीकेशन अगर तो इंटरनेट यूज करने वाली है, मतलब कुछ एप्लीकेशन जो इंटरनेट को यूज करती है बैकएंड के ऊपर, तो उसको इंटरनेट की एक्सेस देनी है, वो बैकएंड के ऊपर आपके जो स्टोरेज है उसको यूज करती है, तो आपने मीडिया की एक्सेस देनी है इसको या नहीं देनी। बाद एप्लीकेशन आपके फोन नंबर
ये आपके डायरेक्टरीज को यूज कर रही होते हैं, तो वो होता है आपने अपने फोन के कॉन्टेक्ट वगैरह इसके साथ शेयर करने के लिए करते हैं, तो हम यहाँ पे उसको परमिशन की जितनी भी राइट्स वगैरह है वो यहाँ पे इसको दिए जाते हैं, डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हो गया एंड्रॉइड मैनिफेस्ट के साथ। इसके बाद हम बात करते हैं जी, यहाँ पे है जावा। जावा के अंदर हमारे पास टोटल 3 तरह की चीजें मौजूद हैं, com.myf17.hello ठीक है, ये हमने नाम रखा हुआ था, ये हमारे पैकेज का नाम था, ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम था। इसके बाद जब हम आगे फर्दर इसके ऊपर देखते हैं तो हमारे पास आता है ये एंड्रॉइड टेस्ट है और ये टेस्ट है। ये तो सिस्टम अपने पर्पज के लिए यूज करता है, इसके ऊपर जाने की तो हमें जरूरत ही नहीं है। हाँ, फर्दर जो इसके अंदर वर्किंग हो रही है हम इसको ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा मेन एक्टिविटी है। ये मेन एक्टिविटी क्या है, जितना भी जावा का कोड होगा वो इसके अंदर किया जाएगा। जावा की जितनी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करवानी पड़ेंगी वो हम जावा कोड इसमें करेंगे। मल्टीपल फाइल्स भी इसके अंदर मौजूद हो सकती हैं, तो हम जावा का जितना कोड है इसके अंदर, जैसे ये चीजें पहले से डिफाइन हुई हैं और जब हम इसको फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाएंगे तो वो यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। इसके बाद हम आगे देखते हैं तो जावा के बाद बारी आती है जावा जनरेटेड। ये है बिल्ड कॉन्फिग की फाइल, लेकिन ये जावा जनरेटेड का मतलब ये है कि ये इसके साथ जो है ये इसको डील कर रहा है। इसके अंदर भी यूजर का मतलब ये है कि हमारा डेवलपर का करने वाला काम ऐसा कुछ नहीं है। इसको भी हम स्किप करते हैं। इसके बाद आती है जो बड़ी मेजर किस्म की फाइल है, यहाँ पे तो कोड होगा, यहाँ पे उसके बारे में चीजें मौजूद होंगी, उसकी डेफिनेशन वगैरह, उसका मेटा डेटा वगैरह कैसा है। और रेस्ट है बेसिकली ये हमारे पास है रिसोर्सेज के लिए। रिसोर्सेज किस तरह के हैं, रिसोर्सेज ड्रॉएबल हैं। इसके अंदर हमारे पास एक्सएमएल फाइल्स मौजूद है ऑलरेडी पहले से, जो हमारे पास बैकग्राउंड की है, फोरग्राउंड की है। एक्सएमएल ये डिजाइनिंग को शो कर रहा होता है। एक्सएमएल की बात चली है तो मैं आपको नॉर्मली इसके बारे में बताता चलूँ कि हमारे पास जो फोल्डर स्ट्रक्चर इसके अंदर अवेलेबल होता है या प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है, एक्सएमएल जो है ये यूज होती है इसकी डिजाइनिंग पर्पज के लिए एंड्रॉइड की, और इसकी कोडिंग डॉट जावा फाइल के अंदर हम कर रहे होते हैं। यानी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाएंगे जावा के अंदर, अगर जावा यूज करें, अदरवाइज कॉटलिन है तो कॉटलिन को यूज करेंगे। हमारे पास एक्सएमएल जो है, ये एक्सएमएल हमारे पास इस पर्पज के लिए यूज होगी कि हमने कैसे इसको डिजाइन करना है। ड्रॉएबल नॉर्मली हम इसको यूज करते हैं जितनी भी मल्टीपल टाइप्स की इमेजेस होंगी, चाहे वो जेपीजी हो, पीएनजी हो, वट एवर किसी भी फॉर्मेट में हो, हम जितना भी ड्रॉएबल का काम है वो एक जगह ही रखेंगे। मतलब जितना भी ग्राफिक्स के से रेलेवेंट इमेजेस का काम है या उसके डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं ग्राफिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो इस तरीके से ड्रॉएबल में आएंगे। और लेआउट एक्चुअली एक डिफरेंट चीज है ड्रॉएबल से या ग्राफिक्स में, ये हेल्प जरूर करता है हमारे पास। तो ये लेआउट हमारे पास आ जाएगा डॉट एक्सएमएल के अंदर। लेआउट हमारे पास डिफरेंट तरह के, इसको पूरा मेरा लेक्चर आएगा एक, जिसके अंदर हम मल्टीपल टाइप के लेआउट्स को डिस्कस करेंगे, हमारा कैसा लेआउट, किस तरह का लेआउट हमारे पास यहाँ पे मौजूद हो। मैं इसको एक एक्टिविटी मेन के तौर पे इसको खोल देता हूँ। यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज होंगी 1 2 3 4, उसका जितना भी डिजाइन होगा, डिफरेंट तरह का डिजाइन, जैसे लॉगिन पेज का डिजाइन है आपका, स्प्लैश पेज का डिजाइन है आपका, डिफरेंट पेजेस के या एक्टिविटीज का जो डिजाइन है वो हम इसके अंदर रखा करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास आता है मिप मैप। बड़ा मजे का फोल्डर है जी, ये हमारे आइकॉन्स को एक्चुअली डील कर रहा है। यहाँ पे आईसी लॉन्चर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के आइकॉन यहाँ पे मौजूद है। HDPI है, MDPI है, XDPI है, XX है, इसी तरीके से सो ऑन हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के यहाँ पे आइकॉन्स हमारे पास अवेलेबल है। अब इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ .png में। देखें ये अवेलेबल है हमारे पास। इसका पर्पज ये है कि डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर हमारे पास डिफरेंट रेजोल्यूशन है। अब हर रेजोल्यूशन को, क्योंकि हम एंड्रॉइड ऐप बना रहे हैं, तो ये एक जेनेरिक ऐप बनेगी और पता नहीं है कौन से फोन पे यूज होगी, टैब पे यूज होगी, और तो हमें उसके लिए कुछ जो उसके आइकॉन्स हैं वो यहाँ पे देने पड़ते हैं मल्टीपल HDPI में, MDPI में डिफरेंट, और ये है NEDPI। ठीक है, वेरिएंट 26 लिखा हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे ये चीजें डिफाइन करनी पड़ती हैं कि हमारे पास इसका साइज क्या है। ये इसके साइज में आपको तब्दीली नजर आ ही रही होगी यहाँ पे। तो इसी तरीके से हमारे पास सेकंड है हमारे पास आईसी लॉन्चर राउंड। इसमें हमारे पास राउंड में आइकॉन्स आ रहे हैं इसके। तो जितने भी हमारी एप्लीकेशन के आइकॉन्स हैं उसको हमने एक तो बनाना पड़ता है, लेकिन उसके डिफरेंट वर्जन्स बनाने पड़ते हैं, ताकि जब भी हम अपनी एप्लीकेशन को किसी प्ले स्टोर पे रखें और जो भी इसको आगे फर्दर यूज करें, जिस तरह की डिवाइस होगी
उस तरह का आइकॉन ऑटोमेटिकली वहां पे जाके एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम एक जनरल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। तो फिर हम आगे फर्दर देखते हैं जी, इसको हम क्लोज करते जाते हैं साथ साथ ताकि इजी हो फोकस करना हमारा। आगे है वैल्यूज। वैल्यूज क्या चीज है, जितना भी हमारे पास डाटा आएगा उसको किसी खास फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। उसका कलर क्या है, स्ट्रिंग मतलब डाटा क्या है, डाटा को कैप्चर कैसे करना है। हमने लास्ट टाइम इसके ऊपर पिछली वीडियो के अंदर थोड़ा सा काम देखा भी था, ओपन एडिट के अंदर जाके अगर हम देखें तो हमने ये चीजें इसमें ऐड भी की थी। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये एक्सएमएल के अंदर हमारे पास व्यू हो रहा है। और स्टाइल क्या है जी, इसके अंदर किस तरह का स्टाइल है, इसके अंदर किस तरह के कलर प्राइमरी यूज किए गए हैं, इसका अकाउंट क्या है, मतलब ये कि इसके अंदर स्प्लैश का डिजाइन क्या होगा, कलर क्या होगा, टेक्स्ट क्या होगा, उसके अंदर किस तरह का मैकेनिज्म आएगा, ये सारी चीजें हमारे पास स्टाइल के अंदर यूज होती हैं। तो ये तो हमारे पास ओवरव्यू आ गया जी ऐप का। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रेडल स्क्रिप्ट की। ये ग्रेडल स्क्रिप्ट क्या चीज है जी? ये अभी नॉर्मली बीइंग ए डेवलपर भी आपके लिए एक नई चीज है बिल्कुल। ग्रेडल ग्रेडल क्या है? ग्रेडल बस इसको नॉर्मली इस तरीके से समझे, ग्रेडल एक बेसिकली आपकी जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन को बिल्ड किया जाता है ना, तो बिल्ड करना आपके एप्लीकेशन को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ग्रेडल की होती है। और ग्रेडल इसको बिल्ड करके एक एप्लीकेशन फाइल आपकी जो है एग्जीक्यूटेबल बनाता है, एप्लीकेशन की फाइल, दैट इज कॉल्ड एपीके। वो एपीके इसकी जनरेट करता है और इसके अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं। हम इसके अंदर जिसको पर फोकस कर रहे हैं, मैं जिसको बताना चाह रहा हूँ, बाकी चीजें हम फर्दर आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर वर्किंग करेंगे, देन ही आपको समझ आ सकती है। आज के इस इंट्रोडक्शन के अंदर अगर मैं इसको डिफाइन कर भी दूं तो भी इसका कोई फायदा नहीं है। जब तक इसका यूज नहीं आएगा हमारे सामने तब तक हमें इसको समझ नहीं आ सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस चीज को मैं डिफाइन कर सकता हूँ उसको मैं आसानी से आप लोगों को तक पहुंचाता हूँ इसको, कि हम बिल्ड ग्रेडर को देखते हैं यहाँ पे। बिल्ड ग्रेडर जो है ये हमारी एप्लीकेशन की डेफिनेशन को डिफाइन करेगा। किस तरह की डेफिनेशन को, कि हमने वर्जन कौन सा एसडीके का यूज किया, कंपाइल वर्जन कौन सा है इसका, और टूल वर्जन कौन सा है इसका। ठीक है, ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली इसको मैनेज कर रही होती है। ठीक है, डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है ये इसके अंदर आता जाएगा, क्योंकि जब हमने और ज्यादा वर्किंग करनी है तो मैनुअली कुछ काम करना पड़ेगा। तो इन चीजों का हाउ ना होगी तो इसमें चेंज करने की भी पॉसिबिलिटी हमारे पास मौजूद होगी, ताकि हम इसके किसी भी किस्म के चेंज को प्रॉपर तरीके से चला सके आगे। हमारे पास यहाँ पे आ रहा है जी मिन एसडीके, कम से कम एसडीके वर्जन क्या है इसको कर रहा है, और टारगेटेड एसडीके वर्जन 30 तक का लेके चल रहा है। वर्जन कोड 1 है, वर्जन नेम 1.0 है। ये चंद एक चीजें हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है इसको सीखना। इसको यहाँ से आप देखेंगे जब भी हम कोई एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो हम इसी ही तरीके से रखेंगे। लेकिन ये चीज कहाँ वर्कआउट करती है हमारे पास, जब आपने कोई एप्लीकेशन बनाई उसको प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड कर दिया, अब आपको अगली दफा अपलोड करने के लिए उसकी नई बिल्ड देनी पड़ती है, क्योंकि मार्केट को कैप्चर करने के लिए आपको अपने कोड के अंदर डे बाय डे कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। आपको कोई नए फीचर्स ले आने पड़ते हैं। अगर आप अपनी एप्लीकेशन एक दफा बना कर छोड़ देंगे, आपके ये हमारी एप्लीकेशन 4 साल 5 साल खुद ही चलती रहे, तो आई थिंक सो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। बिकॉज अगर आप देखें, यूट्यूब देखें, याहू देखें, एमएसएन देखें, इवन गूगल देखें आप, तो कोई भी कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट बनाकर छोड़ी नहीं है। वो अपने इस वर्जन को, यानी याहू, एमएसएन, ये बहुत पुरानी वेबसाइट है। इंटरनेट यानी गूगल नहीं था तो याहू था। तो उस टाइम इनके पास जो भी काम था, इन्होंने जो भी चीजें डेवलप की थी, आज तक इनकी डेवलपमेंट खत्म नहीं हुई, चल रही है। समझाने का पर्पज ये है कि यहाँ पे जो वर्जन है ना, ये वर्जन हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं। हमने जब भी कोई नया काम को किया, किसी पिछले बग को रिमूव किया, या हमने कोई नया फीचर डेवलप किया, तो हम वर्जन नेम इसका 1.0 1.1 कर देंगे, फिर 1.2 कर देंगे, अगले दफा 1. तो जिस तरह के वर्जन हमारे पास आएंगे, माइनर सा चेंज है 1.1 कर देंगे, 1.1.2 कर देंगे, 1. अगर कोई मेजर चेंज आया है तो हमने प्रॉपर इसका मैकेनिज्म होता है उसको फॉलो करते हैं। और अगर को बहुत ज्यादा चेंज किया तो वर्जन 2 आ जाएगा, वर्जन को 2 आ जाएगा, और फिर 2.0 2.1। इस तरीके से अगर आप इसको मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन अपलोड करने में कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ेगा। इस तरीके से मजीद आगे भी बहुत ज्यादा लाइंस यहाँ पे अवेलेबल है। इसको आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे जब इसका यूज आएगा, जब इसको
पर्पज आएगा तो देन इसको समझना भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। नॉर्मली इसके अंदर जो डिपेंडेंसीज हैं, बिल्ड टाइप है, जो नॉर्मल मैं आपको समझा सकता हूँ इजीली, वो बता रहा हूँ। तो ये हमारे पास डिपेंडेंसी इम्प्लीमेंटेशन डॉट जार फाइल लिब्स DIR, ये कुछ सेटिंग या कॉन्फ़िगरेशन जो होती हैं हमारे पास यहाँ पे मौजूद होती हैं। तो ग्रेडल बेसिकली क्या करता है, हमारे बिल्ड को रिप्रेजेंट करता है कि हमारी बिल्ड को किस तरह से पूरी एप्लीकेशन की बिल्ड को लेके चलना है। ठीक है जी, ये हमारे पास एक सिंपल सा ओवरव्यू था जिसके अंदर हमने देखा कि हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर किस तरीके से डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर वर्कआउट कर रहा होता है। ये हमारे पास अब स्क्रीन है। ठीक है जी, इस स्क्रीन के साथ हम देखते हैं इस एक्टिविटी के अंदर अगर हमने कुछ चीज़ें परफॉर्म करवानी है। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो टेक्स्ट मैं इसमें एंटर करूँ वो मुझे टोस्ट में या किसी जगह मुझे डिस्प्ले हो जाए। बटन क्लिक करने की जो फंक्शनैलिटी है ना, हम थोड़ा सा उसके ऊपर आज वर्कआउट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो मैं इसको पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो ये बटन है, ये हमारे पास टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट है। तो यहाँ पे हम इसको व्यू कर सकते हैं कोड के अंदर। तो कोड में जब इसकी तरफ जाते हैं हम, इसके XML के कोड की तरफ, तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। इस एरर को रीड आउट करते हैं। क्या कह रहा है जी एरर, दिस व्यू इज नॉट कंस्ट्रेन्ड वर्टिकली एट रन टाइम, इट विल जंप टू टॉप अनलेस यू ऐड अ वर्टिकल कंस्ट्रेंट। ठीक है जी, हम इसको जाते हैं, इसके अंदर जाके इसको रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। हम इसे ये किया, ये किया, ठीक है। अब मेरे ख्याल से ये इशू नहीं आ रहा होगा। इस इशू को जाके यहाँ से देखते हैं। ठीक है, नहीं आ रहा। अब चंद एक चीजें हैं जिसको बड़ी तवज्जो से देखना है इसमें, कि हमारे पास एडिट टेक्स्ट है और यहाँ पे एडिट टेक्स्ट के अंदर हमारे पास इनपुट टाइप टेक्स्ट है। ठीक है, यहाँ पे इनपुट टाइप जो टेक्स्ट है ना, यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ईमेल एड्रेस कर दिया। अब ईमेल एड्रेस कर दिया तो ये जब तक इसके साथ @ का सिंबल नहीं आएगा ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने इसको चला के चेक करता हूँ, शायद इसमें ईमेल एड्रेस क्योंकि अभी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं की तो ईमेल एड्रेस के लिहाज से ये उसको देखेगा। ठीक है जी, इसके अंदर यानी इसकी जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी है उसके लिए @ इसका सिंबल होना इसके अंदर ज़रूरी है। और इसी तरीके से अभी इसको तो फंक्शन को परफॉर्म नहीं करवाया, लेकिन ये हमारे पास टेक्स्ट ईमेल एड्रेस का ही है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे अगर चेंज करना चाहूँ तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। टेक्स्ट है, ऑटो कंप्लीट है, ऑटो करेक्ट है, लॉन्ग मैसेज है। पासवर्ड अगर करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं। पर्सन नेम करना हो तो ये, पोस्टल एड्रेस करना हो तो यहाँ से, शॉर्ट मैसेज देखना हो तो ये कर सकते हैं। URL वगैरह उसको मैनेज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोन, ठीक है जी, तो जो फोन नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं वो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। सिंपल इसको चला के चेक किया मैंने, ये रीस्टार्ट हुआ है यहाँ पे। इसमें हमारे पास ये इस तरीके से शो हो रहा है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखें यहाँ पे फोन की तरह का वो कीपैड हमारे पास शो हो रहा है। इट मीन्स कि ये फोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये डिफरेंट इसके इनपुट टाइप्स हैं जिसके थ्रू हम इसको मल्टीपल वेज में यूज कर सकते हैं। फर्दर आगे मूव करते हैं। मैं इसको जेनेरिक टेक्स्ट ही रहने देता हूँ। इसमें सारी चीजें कवर हो जाती हैं। इन सारी चीजों के साथ साथ आपने करना ये है, मैंने इसके अंदर सेट किया है ET नेम के लिहाज से, फॉर एग्जांपल एडिट टेक्स्ट नेम के लिहाज से फॉर एग्जांपल। तो आपने भी कोई भी नाम यहाँ पे इसका ID जो सा है ना बेस्ट वो रख देना। जो नेम यहाँ पे रखेंगे वही इधर भी कंस्ट्रेंट्स के अंदर अगर कहीं यूज हुए हैं तो वो भी यहाँ पे एरर आना शुरू हो जाएंगे। वो उन एरर को सोल्व करना है और उसको ठीक कर देना आपने। ये करना है। उसके बाद मैंने अब बटन की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेंगी। यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि इसको एंड्रॉइड कॉलन ऑन क्लिक के ऊपर मैं इसको परफॉर्म करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ प्रोसेस
ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि ये कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है कि सब ने प्रोसेस ही लिखना तो चलेगा, यानी जो आप इसको ऑन क्लिक के ऊपर इस फंक्शन को जो नाम देंगे वैसे ही ये इसको चलाएगा। अब यहाँ पे देखें जैसे एरर आ रहा है, तो इसको रीड आउट करते हैं। क्या कह रहा है? क्रिएट प्रोसेस चलो व्यू इन मेन एक्टिविटी। हम कहते हैं ठीक है जी, करें इसको। तो ये यहाँ पे मेन एक्टिविटी के अंदर इसका एक फंक्शन बन जाएगा व्यू का। ये करने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, तो इसके लिहाज से फिर हम इसको फर्दर देखेंगे चलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ एडिट टेक्स्ट था, इसी काम को मैंने आगे लेके चलना था, मैंने इसको नेम कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एडिट टेक्स्ट के लिहाज से मैं इसी नेम को यहाँ पे करता हूँ। यहाँ पे मैं करूँगा इसको फाइंड व्यू बाय आईडी। फाइंड व्यू बाय आईडी कहाँ से कर रहा था जी मैं? ये मैं करूँगा आर मीन्स रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के कौन से? आईडी को टच करना है, और आईडी में ये हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ पे आ रहा है, तो इसको ये कर दिया मैंने। इसको इतना करने के साथ साथ अगर हम इसको एक ही दफ़ा ट्रांसफॉर्म कर दें, क्योंकि इसने यहाँ पे देखें आ रहा है ऐड एक्सप्लिसिट टाइप आर्गुमेंट, तो ये नहीं करेंगे इसके अंदर, ऑटो इसने को पिक किया। ये भी नहीं, इसमें टाइप कास्ट कर देते हैं यहाँ पे ना। यहाँ पे है कोई ऑप्शन टाइप कास्ट की? नहीं, चले मैं इसको मैनुअली आपको बता देता हूँ। यहाँ से हमने इधर जाना है, तो यहाँ पे कर देंगे हम एडिट टेक्स्ट। ठीक है, यानी ये जो डाटा है हमारे पास, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? फाइंड व्यू बाय आईडी। ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ पे डाटा हो फाइंड व्यू बाय आईडी, वो इधर से यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या था? ये चीज है, तो एडिट टेक्स्ट। यहाँ पे जो बेसिक गलती हुई है वो हुई है, यहाँ पे हमने व्यू टेक्स्ट में टेक्स्ट व्यू में नहीं लिखना था, ये हमने लिखना था जनाब इधर। ये करना है हमने बटन का, ये बटन का नाम रखना है यहाँ पे। ठीक है, ऑन क्लिक बटन के ऊपर क्लिक होगा, ना कि टेक्स्ट के ऊपर। ये ना तीन चीजें यूज हुई हैं यहाँ पे, ये मैं दिखा दूँ। वेलकम यूजर, और फिर है हमारे पास एडिट टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, ये एडिट टेक्स्ट है, ये बटन है, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी कंफ्यूज नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है जी, ये लाइव सेशन के अंदर मेरे से ये जो आगे पीछे हुई हैं चीजें, इट इज बेटर के मेरे से हुई हैं। अगर ये आपसे होती तो आपको फिर कैसे गाइड किया जाता। तो लेट्स सी, इसको हम देखते हैं। ऑन ऑन क्लिक हमने करना बटन के बिहाफ पे। ठीक है, तो बटन के बिहाफ पे यहाँ पे करके तो हम इसको क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म करते हैं एडिट टेक्स्ट के लिहाज से, कि ये हमारे पास ये एडिट टेक्स्ट ही हमारे पास है। आर डॉट आई डी डॉट एटी नेम फाइंड व्यू बाय आईडी। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको टाइप कास्ट कर दीजिएगा, आपका ऐसे ही कोई एरर ना आए ना। इतना काम करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आके हमने कोड स्टार्ट करना है। तो पहली बात यह है कि यहाँ पे ये काम करने से पहले हमने इसको देखा था ईटी नेम को, इसको करना है हमने गेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट क्यों करना है? जो टेक्स्ट यहाँ पे परफॉर्म होगा, मतलब ये कि जो टेक्स्ट यहाँ पे आएगा उसको गेट करेंगे ना हम। यहाँ से हम इसको डॉट गेट टेक्स्ट करेंगे, गेट टेक्स्ट करके डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे, यानी स्ट्रिंग के अंदर इसको ले आएंगे। और स्ट्रिंग के अंदर लेके आने के लिए हम इसको स्ट्रिंग के अंदर सेव भी कर लेते हैं। मैं ऐसे कह देता हूँ माई नेम फॉर एग्जाम्पल दिस,
और इसको मैंने माई नेम के वेरिएबल के अंदर सेव किया और इसको मैं सिंपल टोस्ट के अंदर शो करवाना चाह रहा था। टोस्ट का यहाँ पे कोड देख लें इसको। मैं यहाँ पे टोस्ट यहाँ पे लिखूंगा डॉट मेक टेक्स्ट, ठीक हो गया। इसके अब पैरामीटर मैंने कुछ पास करने हैं। क्या करने हैं जी, इसको मैं पास करूंगा मेन एक्टिविटी डॉट दिस, यानी इसी एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। और ये करने के बाद अगर मैं कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, मैं कह देता हूँ जी वेलकम, और यहाँ पे मैंने इसको माई नेम इस तरीके से आ जाएगा। यानी अगर हमने इसके नेम के लिहाज से देखना है, यानी उसका जो नाम आएगा उसको साथ ही ये वेलकम टोस्ट करने करेगा। वेलकम अगर अली लिखा है, वेलकम अली कह देगा उसको। और इसी तरीके से इसको हम कहना पड़ता है टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग, ठीक है। प्रॉपरली उसको लेंथ लॉन्ग के लिहाज से इसको शो करेगा। और हम यहाँ से आके इसको करते हैं डॉट शो का मैसेज चला देंगे इसका, ताकि ये टोस्ट जो है ना हमें यहाँ पे व्यू हो सके, ठीक है। ये सिंपल देखें, हमने सिर्फ 2 और 3 लाइन ऑफ कोड लिखा है ताकि हमें एक सिंपल एक बटन की जो फंक्शनैलिटी है ना वो परफॉर्म करनी पड़ जाए। फिर मैं दोबारा इसको एक ओवर भी दे देता हूँ। हमने यहाँ पे इसको डिक्लेयर किया, ठीक है। एडिट टेक्स्ट के किसी वेरिएबल को ईटी नेम रखा है मैंने यहाँ पे। आप कोई भी इसके नाम को चेंज भी करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फाइंड व्यू बाय आईडी था, हमने उसको व्यू बाय आईडी फाइंड किया। किसको फाइंड किया हमने, हम यहाँ पे देखें हमने जो नाम दिया था इसको मैंने कहा था ये नाम देना है एडिट टेक्स्ट को। यानी जो चीज हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट में आएगी पहले तो उसको फाइंड करें ना, व्यू बाय आईडी, यानी किस चीज की बात कर रहे हैं हम, इस चीज की बात कर रहे हैं। इसको हम बात करने के बाद हम कह रहे हैं ईटी नेम इसका रखा हुआ था, फॉर एग्जाम्पल एडिट टेक्स्ट नेम था, तो इसको हमने फाइंड किया यहाँ पे फाइंड बाय आईडी, ये हमने फाइंड आउट कर दिया है ईटी नेम के लिहाज से। फिर इसको हमने आगे यूज किया डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। अगर ये थोड़ी कंफ्यूजन है तो इसको मैं जस्ट कर देता हूँ ई नेम, ताकि ये आपके लिए और आसान हो जाए। ये लेंगे ई नेम कर दिया ताकि ये आइडिया हो जाए कि ये ईटी नेम था या ई नेम है। और यहाँ पे मैंने इसको डॉट गेट टेक्स्ट किया, डॉट टू स्ट्रिंग करके इसको कन्वर्ट किया स्ट्रिंग के अंदर। यहाँ आ गया क्योंकि ये टॉस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा तो मैंने यहाँ पे इसको स्ट्रिंग पास की। यहाँ पे नॉर्मली इसके अंदर क्या चीजें चलती हैं, टोस्ट एक अभी जब चलाऊंगा आपको पता चल जाएगा टोस्ट किस तरह का मैसेज है। ये मेक टेक्स्ट है, उसका जो टेक्स्ट है कैसा होगा, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, मेन एक्टिविटी डॉट दिस, यानी इसी मेन एक्टिविटी के की ही बात कर रहे हैं, इसी के अंदर ही व्यू होगा, यानी किसी और जगह व्यू नहीं होना, इसी जगह टोस्ट इसका व्यू होगा। और इसके साथ इसका टेक्स्ट क्या आएगा जी, ये मैंने कॉन्कैटिनेट करके इसका नाम और ये एक टेक्स्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। और इसके बाद है इसको लेंथ लॉन्ग कर दिया, इसका मतलब ये कि ये प्रॉपर अपने लेंथ के लिहाज से इसको शो करवाएगा, डॉट शो का फंक्शन इसको डिस्प्ले करवाता है। ये इतना काम करने के बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। यहाँ आ जाता जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना नेम डॉक्टर, ठीक है। मैंने ये इतना किया है, इसको मैं ये करता हूँ, इसको ओके करूंगा तो ये देखें यहाँ पे वेलकम डॉक्टर वसीम अहमद, ये आ रहा टोस्ट, ठीक है। इसको मजीद कंट्रोल भी किया जा सकता है, इसकी प्रॉपर्टीज में जाके इसको मजीद भी हम आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन आज एक सिंपल सा व्यू आपको देना था कि हम इस तरह टॉस से कैसे इसके अंदर व्यू कर सकते हैं। अगर ये टॉस का कोड किया तो इससे ही रिजेम्बलेंस अगर देखेंगे तो सेट टेक्स्ट और गेट टेक्स्ट कर करके हम अपना डिफरेंट क्राइटेरिया जो है ना उसको फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई और टेक्स्ट व्यू लगा दिया है, टेक्स्ट व्यू के अंदर टेक्स्ट को चेंज करना है या किसी और फील्ड के अंदर लेके जाना है। नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स आएंगे जिसके अंदर आपको इंशाल्लाह लेआउट्स के बारे में बताऊंगा, लेआउट क्या होते हैं, लेआउट कितने टाइप्स के होते हैं, फिर लेआउट के साथ साथ हमारे व्यू के ग्रिड्स किस तरह बनती हैं, उसके साथ साथ फिर आगे देखेंगे कि हमने इंटेंट के ऊपर वर्किंग कैसे करनी है, फिर हमारी प्रॉपर एप्लीकेशन डेवलपमेंट के जो प्रोसीजर्स हैं स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह चलना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क स्टिल यही है कि आप लोगों ने इस तरह की कुछ एप्लीकेशन को डेवलप करके चेक करना है जिसके अंदर टोस्ट के व्यूज हों, ठीक है। आप उसके अंदर कुछ चीज़ों को कॉन्कैट करके शो करवा सकें। आप मैंने एक फील्ड लगाई है, आप मल्टीपल फील्ड्स लगा के
उनका जो रिजल्ट है सिर्फ एक टॉस के अंदर ही शो करवा के देखे, उनको कंकैटिनेट करके सब चीज़ों को। तो ये पॉसिबल है, लेकिन एक चैलेंजिंग टास्क है आप लोगों के लिए। वेरी बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।